और इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि फिर उन्होंने वीरभद्र को उनके विध्वंस के लिए भेजा। और वीरभद्र कोई और नहीं है, शिव जी का ही एक रूप है जो उनके क्रोध से बने। कहते हैं वीरभद्र को शिव जी ने मतलब जब क्रोधित होकर अपनी जटा उखाड़ कर फेंकी तो उनकी उसी जटा से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। और उनके क्रोध के कारण जो वीरभद्र महादेव हैं उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और क्रोधी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वास्तव में वो क्रोधी ही हैं। भोलेनाथ तो क्षमा के सागर हैं और क्षमा सागर होने के साथ साथ वो भोले भी हैं। स्वरूप चाहे जो हो, उनसे प्रार्थना की जाए तो सबसे पहले सुनते हैं। और उनके सुनने की महिमा ये है कि जैसे ब्रह्मा जी भी एक समय बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब हम कहाँ कुछ लिखित है, कहाँ थोड़ा थोड़ा इनका लोग कुछ नहीं, सावन भर लोग जल चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिए, शंकर जी प्रसन्न। भाग्य में कुछ है नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ से वर मांगे और मिल गया। तो फिलहाल भगवान भोलेनाथ भोले हैं, परंतु यहाँ पर अब वो क्रोधित और उनके क्रोध का एक स्वरूप है वीरभद्र। तो भेज दिए वीरभद्र को कि जाओ राजा दक्ष को उनका बिल्कुल विध्वंस करके आओ। और जितने भी वहाँ पर लोग हैं सबको यथा उचित दंड भी देना। उसका कारण ये है कि कैसे जगत माता जब जल रही थी तो काहे कोई नहीं बचाया। तो जब पहुंचे वीरभद्र क्रोध में तो उनको जितने भी वहाँ देवी देवता गण सुर असुर किन्नर नाग थे वो सब देख के डर गए, क्योंकि भोलेनाथ उनका रूप चाहे जो हो लेकिन उनके क्रोध का सामना करना इतना आसान नहीं है। तो जिसका जहां मिला खिड़की दरवाजा उधर से कूद के निकल ली। अच्छा, अब आप ये सोचो कि जैसे तेज आंधी चले तो आदमी फटाफट सब खिड़की दरवाजा पर्दा सब बंद की धूल अंदर ना आ जाए। अब ऐसे में कोनो एक छोटी सी कल्पना है, ये मैं रामायण से फिलहाल कोई लिए देख नहीं, सिर्फ समझावे के लिए। अभी आप 10 लोग बैठे हैं कहीं, चाहे भजन कीर्तन चर्चा परिचर्चा कुछ हुए, और कोनो एक औड़हा बैल उमा दौड़त आ जाए रास्ता में, ऊका बत्ती दूर आदमी देखी कि दौड़त आवा और कोई कह दिए कि ई पगलैट है, भले जो पगलैट का है उका मारे हुए ना मारे हुए, यहाँ जौन चर्चा परिचर्चा भगवत कीर्तन भजन जौन हो रहा है। मान लियो अगर पंडित जी बैठ कथो सुनाए रहे तो कहो पंडित जी की खोपड़ी प्लात रख के तड़क के आदमी भाग जाए, पंडित जी मुँह रह जाए। तो मतलब डरिया चीज हुआ था। तो इतने बड़े महल में खिड़की दरवाजा रहवे में हुई हैं। तो जब ये गए क्रोधित वीरभद्र तो जी का जहाँ मिला, कोई खिड़की से कूद गवा, कोई दरवाजा से भाग गवा, कोई जहाँ मर्जी आवा वहाँ लुक गवा, बहरहाल सामने कोई नहीं आवा। अब जो शिवद्रोही का जो अंत होता है वही अंत राजा दक्ष का हुआ। पहुंचे वैसे तो राजा दक्ष प्रजापति, अच्छा उन्हों के थोड़ा बुद्धि घूमी रही, नए नए राजा का बने, मतलब राजा तो रहे वे प्रजापति बने। अब जैसे मान लो कोनो बढ़िया, अरे कोनो एक वो टाइप के आदमी हुए जो कम से कम 8-10 दाई कोशिश कर चुका हुआ, प्रधानी से लेकर सभासदी तक, चाहे जैसे जीता कबो न हुए, मतलब हर साल खड़ा हुए और के घरे वाले वोट उका दिए, बाकी कोई ना दिए और हार जाए। एक दाई तुक्का लाग जाए कहूँ और गलती से वो जीत जाए तो फिर उके बुद्धि कहे बसे में ना रही। मतलब अहम तो अहम, वो आदमी खुशी में थोड़ा पगलाए जाते। तो कहीं ना कहीं राजा दक्ष रहे बड़े गंभीर बुद्धि और उसमें काबिलियत रही होगी उनमें, तभी उन्हें धरती के जितने जीव जंतु थे मनुष्य थे सबका प्रजापति घोषित किया गया। लेकिन उनका पोस्ट मिली नहीं, पोस्ट मिलते उड़ गए।
अब उनके वो घमंड हटात नहीं रहा। तो जिस सर में घमंड था, भगवान भोलेनाथ जो वीरभद्र स्वरूप में पहुंचे थे, उस तुरंत उनका उस सर काट के अलग कर दिए क्रोध में। और सती जी के मरते समय ही भगवान, जब सती जी अच्छा इधर अपना प्राण त्याग रही थी, तो जो कि सबको बुलाया था, ब्रह्मा विष्णु सभी लोग गए थे, तो माता सती ने विष्णु जी से वर मांगा। उन्होंने कहा आप मुझ पर कृपा करें और वरदान दें, क्योंकि जब वो जैसे मतलब अग्नि में जले कोशिश की ही, तो अब जितने भी लोग थे सब कोशिश करने लगे कि बचा लें। तो आदमी कभी जिदिया जाए, कोई काम गलती करने लगे तो लोग अच्छा समझाने भी लगते हैं कि ये ना करो। मान लो अब कोई कनपट